ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में अवतारों के स्रोत, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, इस अध्याय को समझ रहे हैं। और हमने भगवान राम अवतार तक समझ लिया था, जिसमें मुख्य शब्द था कि भगवान ने समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र को निग्रह किया, कंट्रोल किया, और समुद्र को फिर रास्ता देना पड़ा। और फिर भगवान जो है लंका पर जाकर के आक्रमण करके रावण का वध किए। तो अनुवाद इस प्रकार से था। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया था प्रभुपाद जी ने। आप सभी को याद ही होगा जो हमने मुख्य मुख्य बातें पढ़ी थी। कल कुछ लोग नहीं आ पाए थे, समय थोड़ा दूसरा रखना पड़ा था मीटिंग की वजह से, इसलिए तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ेंगे आज ये राम अवतार का। भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। देवी देवताओं की इच्छा थी कि वो असुर का वध करें, राक्षस का वध करें, इसलिए भगवान उनकी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं जो भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं। भगवान ने जो एक व्यवस्था स्थापित की है कि इस तरह से आप स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह से आप कुछ अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं? अपनी मर्जी से स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वो फल, वो वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान की जो सुस्थापित व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। तो भगवान की स्थापित व्यवस्था है कि अगर आपको चंद्रमा के लोक जाना है, ध्यान दीजिए इधर, चंद्रलोक अगर जाना है तो क्या व्यवस्था है? पुण्य करो, पुण्य कर करके आप चंद्रलोक जाओ, वहां दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में रहो वहां चंद्रलोक में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध मशीन बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, और रॉकेट में हम बैठ रहे हैं, और रॉकेट में बैठ करके हम उड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कहां पहुंच गए? चंद्रमा पे पहुंच गए। तो ये भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और श्री भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष रूप से विभिन्न वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। हर एक लोक में, अलग अलग लोकों में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति
श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। देखो हमें किसी की नए शरीर लेने की जरूरत नहीं है। इसी शरीर में हम चंद्रलोक चले जाएंगे, इसी शरीर में हम मंगल ग्रह जाएंगे। भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध ये अपना कुछ कार्य करते हैं। एक और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो लोग ट्राई कर रहे हैं भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध? कोशिश करो, एक आधा एग्जाम्पल और। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। भगवान की सुव्यवस्थित व्यवस्था के विरुद्ध जाना चाह रहे हैं वो। यस प्रभु, जो क्लोन्स तैयार कर रहे हैं वो भी तो भगवान के क्लोन्स वो तैयार है। कर रहे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यस, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, कोई नहीं। यस, संतोष गोयनका जी। यस, भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, बोलो। अंतरिक्ष में ग्रह जमा रहे ना। अंतरिक्ष में ग्रह जमाना, ठीक है। डॉक्टर रेशमा माता जी। यस प्रभु जी, जो आजकल जेंडर चेंज का चला हुआ जेंडर है, चेंज कर रहे हैं, स्त्री को पुरुष बना रहे हैं, पुरुष को स्त्री बना रहे हैं, लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। और कोई एक आध भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं? यस प्रवीण जी बोलिए। प्रभु जी, आईवीएफ भी तो हुआ, जो मतलब आईवीएफ के द्वारा बच्चे उत्पन्न करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, और कोई? प्रमोद कुमार जी। सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज, भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध जाना, समलैंगिक विवाह। यस, और कोई? और एक बहुत सिंपल है जो आप भी है, हम भी है, हम भी वो चीजें चाहते हैं। हर कोई मनुष्य वैसी चीजें चाहते हैं जो भगवान के विरुद्ध हैं। अननेचुरल वेजिटेशन करना, क्लाउड रेन कराना, नेचर क्लाउड रेन कराना, नेचुरल वेजिटेशन करना। यस यस, और कोई? बहुत हमारे से रिलेटेड है, डे टू डे लाइफ से रात रिलेटेड। भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। रात भर जागना, दिन में सोना व्यवस्था के विरुद्ध हो गया। यस, और कोई? डेथ पर विजय पाना, शिखा माता जी, वेरी नाइस, हरी बोल। तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ये दवाई लेंगे, हम ये इंजेक्शन देंगे, हम ऐसा करेंगे और मरने नहीं देंगे, मरेगा नहीं व्यक्ति, या लंबे समय तक जिएंगे, उसके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जवान रहेंगे, उसके लिए ये वाली दवाइयां लेके आएंगे, उसके लिए करेंगे। ये सब क्या है? ये पूरा का पूरा भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध है। और एक और आपको बता देते हैं, मम्मीज को रखना कि इनके अंदर एक न एक दिन हम जो प्राण लेके आएंगे, आइंस्टाइन को वापस जिंदा कर देंगे। शरीर को रखना, एक दिन बोले इसको चालू कर देंगे, मशीन खराब हो गई थी, हम कुछ करेंगे, सिस्टम लगाएंगे और ये मशीन चालू हो जाएगी। ये सब भगवान की व्यवस्था के विरुद्ध हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। मतलब पापी से पापी भी पहुंच जाए सीढ़ी के माध्यम से। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। चूंकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये भगवान की अति मानवीय लीलाएं जो भगवान ने की। भले रावण जैसा बड़ा शक्तिशाली दानव क्यों न हो, वो भी इस प्रकार कार्य न कर पाएगा।
तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, और अगर तात्पर्य को हम थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उस समय तो रावण था, अभी भी बहुत सारे रावण हैं। और बहुत सुंदर मुझे वो भजन याद आता है पुराना वाला, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आगे क्या है, एक और लाइन, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद है? ठीक है, श्लोक संख्या 23 यहां से शुरू हो रहा है। अगला आज का हमारा श्लोक उच्चारण करेंगे आप में से नीरज गुप्ता माता जी, जयपुर से उपस्थित हैं हम सबके बीच में। स्वागत है माता जी। श्लोक उच्चारण करेंगे शब्दार्थ में से। एकोन विषे विषम विशन्ति में विष्णुम, एकोन विशन्ते विष्णुते सॉरी, एकोन विषे एकोन विशन्ति विषे में विशन्ति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि, विष्णुषु प्राप्ते जन्मनि, रामकृष्णो इति भुवः, रामकृष्णो इति भुवा, भगवान अरहत भरमा। भगवान अरहत भरमा। बहुत बढ़िया। अब श्लोक में से उच्चारण कीजिए। एकोन विषे विंशति में, एकोन विषे विश्वमिते, एकोन विषे विंशति में, एकोन विषे विश्वमिते, विंशति में, एकोन विषे विंशति में, एकोन विषे विंशति में, यस, वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि, विष्णुषु प्राप्त जन्मनि, रामकृष्णाविति भुवो, रामकृष्ण विति भू, भगवान हरद भरम, भगवान हरद भरम। यस, एक, अब सब लोग उच्चारण कीजिए अपने अपने स्थान पर। एकोन विषे विंशति में, वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि, रामकृष्णाविति भुवो, भगवान हरद्भरम। शब्दार्थ। एकोन विषय 19वें, विंशति में 20वें, वृष्णिषु वृष्णिवंश में, प्राप्य पाकर, जन्मनि जन्म, राम श्री बलराम, कृष्णो तथा श्री कृष्ण, इति इस प्रकार, भुवा जगत का, भगवान श्री भगवान ने, अहरत दूर किया, भरम बोझ को। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान वृष्णिवंश में यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। यस, तो देख सकते हैं कि यहां पर जब शब्द उपयोग हुआ रामकृष्णविति, तो यहां हमें लग सकता था ये राम अवतार के बारे में है, राम और कृष्ण अवतार के बारे में है, लेकिन राम अवतार के बारे में तो पहले ही बता दिया गया था। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है रामकृष्णाविति। जैसे पहले अध्याय में एक शब्द आया था, किसी को याद है? रामकृष्ण संप्रश्नो। तो वो राम कौन? बलराम जी थे वहां पर। यहां पर राम कौन है? बलराम जी है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए ये अवतार की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब भगवान मान लीजिए यहाँ भौतिक जगत में जो हमने अभी तक पढ़ा पिछले इसी अध्याय में, पिछले श्लोकों में, कि गर्भोदक्षा विष्णु से प्रकट हो रहे हैं या शिरो दक्षा विष्णु से, या भौतिक जगत में विभिन्न अवतार ले रहे हैं। तो क्या बलराम कृष्ण ये सब एक ही से प्रकट हुए, एक ही से अवतार लिए हैं? यस, अल्टीमेटली कृष्ण से ही बलराम जी प्रकट हुए हैं। याद कीजिए पुराना, जो सबसे पुराना है भगवान श्री कृष्ण का विस्तार बलराम जी है, बलराम जी से आगे सारे विस्तार हुए हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि आखिरकार ये सब विष्णु तत्व है, एक ही तत्व है, और ये भौतिक जगत में भगवान साथ में कृष्ण और बलराम जी आए हैं बहुत विशेष लीला करने के लिए। इसलिए अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 19वें एकानविंशे 19वां, विंशति में 20वां,
वृष्णिषु वृष्णिवंश में प्राप्य पाकर जन्मनी जन्म राम श्री बलराम कृष्णो तथा श्री कृष्ण बलराम की जय। इति इस प्रकार भुवः जगत का भगवान श्री भगवान ने अरहत दूर किया भरम बोझ को। तो भगवान ने राम और कृष्ण में आकर के इस जगत के बोझ को दूर किया। याद कीजिए 10वें स्कंद में हमने पढ़ा था, पृथ्वी बहुत भार समझ करके रोते हुए गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी और वो और धर्म वो साथ में फिर किसके पास गए थे? क्षीर सागर गए थे सारे देवी देवताओं को लेकर के, और वहां निवेदन किया था कि भगवान आप प्रकट होइए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था कि मैं कुछ ही समय में वृष्णिवंश में प्रकट होऊंगा। ठीक है। तो 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंश में यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ठीक है। अब आइए थोड़ा तात्पर्य देख लेते हैं। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। अब देखिए पिछले कई श्लोकों में ऐसा है भगवान उद्धरम। देखिए पिछले इतने शब्द आए हैं, इतने श्लोक आए, कहीं चेक करो फटाफट, कहीं आया भगवान उद्धरम, भगवान उद्धरम कहीं पर आया है? इतने सारे हमने श्लोक देखे भगवान के अवतार से संबंधित, जल्दी चेक करो फटाफट, फास्ट, आपकी सबकी सेवा ही है। कुछ लोग क्या सोचते हैं क्लास में बैठ करके, ठीक है कुछ लोग ढूंढ करके बता देंगे, मैं चुपचाप अपना काम करता हूं। कहीं पर आया भगवान उद्धरम? एक बार भी किसी को मिला भगवान? कहीं पर शब्द आया श्लोक में? नहीं मिला मुझे। नहीं है ना, श्लोक में कहीं भगवान शब्द नहीं है ना, इसलिए यहां पर वैष्णव आचार्यगण जो है इस बात के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं कि अभी तक सारे अवतारों के बारे में ही तो बता रहे थे, अभी क्या हो गया, अलग से क्यों लिखना पड़ रहा है भगवान? तो कह रहे हैं भगवान उद्धहरम, सॉरी भगवान अरहत भरम, भगवान अरहत भरम। तो दूर किया भगवान ने बोझ को, किस भगवान ने? श्री कृष्ण और बलराम ने। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप है, ओरिजिनल रूप है, आदि जिनसे सब कुछ आया है, ये भगवान के वास्तविक ओरिजिनल रूप है कृष्ण बलराम। इस श्लोक को बार बार नोट कीजिएगा, कोई प्रश्न तो पूछिएगा, अगले श्लोक में और सारे उत्तर आ जाएंगे, 28वें श्लोक में आएंगे उत्तर। तो अच्छे से आप इस बात को याद रखिएगा, भगवान अरहद भरम। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि श्री बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं। अंडरलाइन करो इसको। जैसा कि हम अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं, और श्री बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा था याद आया? भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार वो बलराम जी हैं। और कैसे विस्तार है? पूर्ण विस्तार है, पूर्णांश। श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और श्री बलदेव संकर्षण। ठीक है, कैसे ये विस्तार हुआ फिर से आगे देख सकते हैं आप। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और श्री बलराम जी संकर्षण और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि, ये भी सब भगवान के विस्तार है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न इसमें? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाथ खड़ा कीजिए अगर किसी का प्रश्न है तो इस श्लोक में। कोई भी प्रश्न? नहीं, ठीक है। तो ये कृष्ण बलराम अवतार हुए, 19वें और 20वें अवतार। अच्छा जल्दी से बताओ, दशा अवतार में कौन सा अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का? दशा अवतार में
यस फास्ट। लक्ष्मी पंडिलिया माता जी, दशावतार में कौन सा है? 9th वाला। 9th भगवान है। 9th नहीं है माता जी दशावतार में, कौन बताएंगे? कृष्ण नेक्स्ट तो खाली नहीं नहीं माता जी, तो कल्कि तो आना है ना, कल्कि से पहले एक और अवतार हुआ ना। यस पूर्विका माता जी। कल की 10। 8 7 बलराम 8 कृष्णा। यस 8वां। कई कई तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कौन है? अवतार। माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मुझे लगता है कि ये जब लिखा गया है तब भगवान के अवतार से पहले का लिखा गया, तो इसलिए फ्यूचर उन्होंने बता दिया। हरि बोल। तो बाकी जितने भी अवतार हुए, राम, कृष्ण, नरसिम्हा, वराह, मत्स्य, ये पहले हो चुके थे और उसके बाद में लिखा गया था श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास जी द्वारा। अब ये बुद्ध अवतार तो कलयुग में हुआ है, तो शास्त्र कब लिखे गए? कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास जी द्वारा 5000 वर्ष पूर्व। तो उस समय जब लिखा गया है तो अभी बुद्ध अवतार हुआ नहीं था। तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? कीकटेषु भविष्यति, भविष्य में होंगे, गया में, बिहार प्रांत में गया में प्रकट होंगे। और एक क्या लिखा हुआ है? संप्रवृत्ते, अनुघटित होगा। ये हमारे शास्त्र है। क्या बताते हैं? फ्यूचर भी बता दिया कि आगे होगा ऐसा। क्योंकि लिखने वाले कौन हैं? लिखने वाले कौन हैं? ममता पटेल माता जी जल्दी बताओ, लिखने वाले कौन हैं? यस खुद भगवान व्यास देव। यस, ये उत्तर हुआ। पहले अगर आप कोई बोलते ना वेद व्यास जी, नहीं, खुद भगवान, ये उत्तर है। हरि बोल, वेरी नाइस। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो यहां पर लिखा है अंजना के पुत्र और बुद्ध रूप में प्रकट होंगे। लेकिन अगर हम आजकल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंतर्गत देखेंगे कि बुद्ध के माता पिता कौन थे, तो आपको अलग मिलेंगे। बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर है तो आपको अलग मिलेगा। देखो एक बार जल्दी से गूगल करके, बुद्ध के माता पिता और बुद्ध का स्थान कौन सा है? जन्म स्थान, बुद्ध के माता पिता और बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? यस प्रभा माता जी बताएंगे। प्रभु जी मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो इसमें बुद्ध का वो जो बाद में वर्णन किया बाद गया- में पहले मैंने जो प्रश्न पूछा उसका। प्रभु जी वो- आप तो उत्तर दे रहे हो, सारे पोल खोल रहे हो। नहीं प्रभु जी गया शायद नहीं। ठीक है, मंजू मुरारका माता जी बताइए बुद्ध भगवान के बारे में, माता पिता कौन और कहाँ प्रकट हुए? बुद्ध के पिता का नाम तो शुद्धोधन है। शुद्धोधन। जन्म लिया है लुम्बिनी में, लुकमनी, नेपाल के। लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में। हाँ। यस, नेपाल में जन्म हुआ। और पिताजी का नाम? पिताजी का शुद्धोधन। नाम शुद्धोधन है। माता जी का नाम? नहीं मालूम है प्रभु जी। माया कुछ नाम है, माया। किसका? यस पंडिलिया माता जी। माया देवी है। माया देवी, ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसे? तो जो यहाँ भागवत पुराण में, और कोई मुझे मदद करना, इस भागवत पुराण में जो बुद्ध अवतार की बात की जा रही है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतार जो लिए हैं, वो अपना विस्तार है, वो है। लेकिन अभी जो हमने बुद्ध जो पढ़े, जो सिद्धार्थ थे और आगे जाके बुद्ध बन गए, जो शुद्धोधन और माया के पुत्र थे, वो भी एक शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। लेकिन भागवत में जो बताए गए हैं और अभी जो प्रकट हुए हैं, जो हम जिनको पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हरि बोल। आगे पढ़े अब।
तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भर्त्सना की। क्या हो रहा था? वेदों के नाम पर लोग क्या कर रहे थे? पशु बलि दे रहे थे। बहुत बढ़िया श्वेता गुप्ता जी। तो वेदों के नाम पर पशु बलि दे रहे थे, तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? उनकी भर्त्सना की। वेदों में गलत लिखा हुआ, वेदों को मत मानो। वेदों के नाम पर, यज्ञ के नाम पर लोग क्या करते थे? पशु बलि। और पशु बलि किसके लिए? अपने भोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते थे। पहले जब पशु बलि होती थी तो क्या होता था कि जो जीव उसमें बलि दिया जाता था उसको अगला एकदम नया शरीर मिल जाता था, या मनुष्य योनि में चला जाता था, या देवताओं की योनि में चला जाता था। इतनी ज्यादा शक्ति होती थी उस यज्ञ में, पशु बलि में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से अपने भोग करने के लिए, भोजन करने के लिए ये पशु बलि होती हैं। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ेंगे। आगे पढ़िए। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो आपको पूरा ध्यान देना होगा। प्रभुपाद जी ने पूरा सब कुछ इसके अंदर वर्णन कर दिया है, और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज ये तात्पर्य ही हो पाएगा पूरा का पूरा। सब लोग तैयार है? एक बार डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा पानी पी लो, बड़ा तात्पर्य है। ठीक है। शुरू से। श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पर पशुवध केंद्रों में बदल गया था। अंडरलाइन करो, वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। सोचिए कितनी ज्यादा पशु हिंसा हो रही थी। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। दया करके दीन पशुओं पर, गरीब पशुओं पर दया। गरीब मतलब पैसे से गरीब नहीं, कुछ कर नहीं सकते, अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। दया का, अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। क्यों ऐसा कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते? सीता सुंदरी माता जी, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वो वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते? यस, क्योंकि वो पशुओं की हत्या को रोकना चाहते थे। यस, वेदों में पशु बलि कही गई थी यज्ञ के नाम पर, और वो चाहते थे पशु बलि रुके। और ये लोग कैसे थे? वेदों के नियम पालन किए बिना पशु बलि चढ़ाना चाह रहे थे। इसके लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम हैं। अब इसको अंडरलाइन कीजिए। किसको कराऊं मैं? ये तो बहुत बड़ा वाक्य हो गया। इधर से ही कर लो। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया
और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। इस बात को रामावतार जी समझाएंगे। प्लीज फास्ट समझाइए क्या बताया गया इधर, जल्दी से सभी लोग अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बोलिए माइक अनम्यूट करके। भगवान बुद्ध ने पशुवध को रोकना चाहते थे जी, तो उन्होंने अहिंसा का उपदेश देकर जी, उसका पशुवध का उपदेश दिया, मगर वो वैदिक मनोवैज्ञ दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्ति जो ईश्वर विश्वास नहीं कर उनसे पालन किया। कुछ काल तक नैतिक अनुशासन का मतलब जो रोज काम होता यहाँ से समझाना है आपको जी, यहाँ से आपको समझाना है। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया। क्यों नास्तिकों ने उनके सिद्धांत का पालन क्यों किया? इसलिए किया कि उनके अंदर शामिल होना चाहते थे। क्यों? इसलिए पशुवध को रोकना है, जब पापी के साथ में इसीलिए रोका उन्होंने। नहीं, नास्तिक लोग क्यों उनकी सहायता करेंगे या क्यों उनके साथ जाएंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस साक्षात पद पर अग्रसर प्राथमिक करना। यस, जल्दी बताओ, नास्तिक लोग बुद्ध भगवान से क्यों जुड़ेंगे? नास्तिक लोग तो जुड़ेंगे नहीं, फिर वो भगवान, क्योंकि बुद्ध भगवान ने नास्तिकवाद का ही सिद्धांत दिया कि वेद को मत मानो, पूजा मत करो, अयज्ञ मत करो। तो इसलिए नास्तिक लोग जुड़ गए उनसे कि यस आप सही कह रहे हो, ये देखो वेदों के नाम पर क्या कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, वेदों में पूजा पाठ लिखा है, नहीं करता हमने पूजा पाठ, हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान को। तो बुद्ध भगवान ने कहा हाँ मैं भी नहीं मानता हूं, वेदों को मत मानो। इसलिए नास्तिक लोग उनसे जुड़ गए। यही मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, वो जुड़ गए उनके साथ में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि वेद को मानना मतलब कान को सीधा पकड़ना, और भगवान बुद्ध को मानना मतलब कान को इधर से घुमा के पकड़ना, एक ही बात है। प्रभु जी, चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। वाह क्या बात है। फिर आगे क्या कहा गया? वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। मतलब क्या हुआ इसका, कौन बताएगा? शिल्पा माता जी बताइए क्या मतलब है इसका। जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोलिए, हैंड रेज किया आपने। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन गौतम भगवान ने उस वक्त दिए वो उन्होंने फॉलो किए उस वक्त के लिए फॉर मीन टाइम, और पशुओं का वध करना बंद कर दिया, क्योंकि वेदास वो भी नहीं मानते थे और गौतम भगवान ने भी वेदास के अगेंस्ट ही बोला था सब कुछ। आगे लिखा ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। मतलब फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है। अगर हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाना है तो सबसे पहले हमें नो किलिंग ऑफ एनिमल्स के लिए जाना है, नो मीट ईटिंग वाला जो प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, अच्छा उत्तर दिया आपने, एग्जैक्टली उत्तर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नैतिक अनुशासन का अगर पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, अहिंसा का सिद्धांत पालन करेंगे तो वो इस साक्षात्कार की तरफ पहला कदम है। ठीक है, हरि बोल। आगे बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया। कैसे मोहित किया? अपनी तरफ घुमा करके। नास्तिकों को लगा कि ये आदमी तो बढ़िया है, ये आदमी तो विश्वास नहीं करता शास्त्रों में, इसने तो मना किया है कि वेद न मानिया, वेद को मत मानो, वेदों में पशु बलि वगैरह ये सब नहीं है, नहीं मानो इसको। तो नास्तिकों को मोहित कर लिया अपनी तरफ उन्होंने। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे। और बुद्ध कौन? बुद्ध कौन? भगवान। भगवान में विश्वास करने का मना बोला, उन भगवान में विश्वास मत करो, लेकिन मुझ भगवान में विश्वास करो, ऐसा भगवान क्या क्या नहीं बोला, लेकिन अपने आप में बुद्ध भगवान ने बोला। ठीक है, तो इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए अभी हमारे में से एक व्यक्ति क्या नाम है व्यक्ति का?
रामावतार जी, नहीं छोटे भाई ओम प्रकाश जी, ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नास्तिक होते जा रहे हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भगवान को नहीं मानना है, पूजा पाठ नहीं करना है, ये शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना है, क्यों दूध वेस्ट करना, क्यों ये अगरबत्ती जलाना, क्यों घी वेस्ट करना, ऐसे करके ऐसे जो लोग थे इस विचारधारा के, उनको सबको अपनी तरफ कर लिया और धीरे 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 उनको पहले क्या सिखाया, नैतिक मूल्य सिखाए। देखिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, खाना एकदम झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिक चीजें सिखाते 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 धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाने लगे। अब वो जैसे बुद्ध भगवान है, वो तो है स्वयं भगवान, पर उन्होंने क्या बोला कि इनमें विश्वास मत करो, वेदों में विश्वास मत करो, मुझ में विश्वास करो। तो बुद्ध एक तरह से क्या किया, उन्होंने भगवान में विश्वास कराया, स्वयं भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते कान इधर से पकड़ो तो सीधा वेदों को मानना है, और कान इधर से पकड़ो तो बुद्ध भगवान को मानना है। इसलिए यहां पर कहा है कि बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया, अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। ठीक है, इसको भी पूरा अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्ति, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूं मैं आपको। भगवान बुद्ध ने नास्तिकों पर कृपा की और उनको अपने प्रति श्रद्धालु बना दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। भगवान बुद्ध के अवतार में पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। समझ में आया? पशुवध बहुत ज्यादा अभी भी है, बहुत ज्यादा है अभी भी। मैं तो अभी कहीं से आ रहा था और मैं जैसे इधर राइट देखा तो एक व्यक्ति जो है उस चिकन के दोनों पंखों को लेकर के उसे पकड़ा ही था, आगे कुछ करने वाला था, मैं देख नहीं पाया। चलो भाई, बहुत डर लगता है और बहुत देखा ही नहीं जाता ऐसा अपराध। आप में से कोई एक्सपर्ट कुक्स रहे हैं क्या? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कोई एक्सपर्ट कुक्स रहे हैं इस चीज के? घर में ला करके फ्रेश एकदम नया जीव और उसको बढ़िया से, कोई एक दो हाथ खड़ा करो, सच्चाई है, नाम नहीं बोलूंगा मैं। कोई एक्सपर्ट कुक फैमिली पीपल में होता है। आप में से कोई एक्सपर्ट कुक रहे हो? आजा आजा, तेरे को अभी बढ़िया से बनाते हैं भोजन। कोई नहीं है, सब सीधे साधे लोग हैं। वाह क्या बात है, कोई नहीं आप में से? नहीं, जिन्होंने जीव को मारा हो। एक हो गया कि मरे हुए जीव को ऑर्डर किया हो, जीव को मारा हो, जिंदा लाया, उसको अपने रसोई घर में खट 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 किया और फिर उसको बढ़िया से बनाया। कोई नहीं है? हाँ वाह, सब बढ़िया लोग हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब सीधे साधे हैं। वाह प्रभुपाद जी ने तो ऐसो को भी परिवर्तित किया है। हम तो उनकी क्लास ले रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और ज्यादातर आप में से 113 लोग हैं, उसमें से 100 कम से कम 105 लोग वेजिटेरियन ही थे और वेजिटेरियन ही हैं। और प्रभुपाद जी जिनसे मिले उनके में क्या केस था कि 115 लोग मिले, 115 के 15 नॉन वेजिटेरियन थे और 100 के 15 खट 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 करने वाले लोग थे। उनको भक्त बना दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। मनुष्यों का कहना था कि वे वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों अवपश्चितः के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वेदवाद नान्यद अस्तित्ववादिनः
याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों की कौन सी भाषा से आकर्षित हो जाते हैं? अलंकारिक भाषाओं से। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। और उस चक्कर में लोग नियम पालन करना छोड़ दिए, पशु बलि करना शुरू कर दिए। आज भी आपको मालूम है कहाँ कहाँ कांगड़ा माता और कौन कौन सी माता है वहां पर। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 42-43वां श्लोक, ठीक है। तो कांगड़ा माता और काली कलकत्ते वाली और तेरा वचन न जाए खाली और कौन सा स्थान है? कामाख्या माता श्रीनगर में। तो सबको वहां पे किसके लिए? हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। माँ को बलि, देखो थोड़ा सोचो आप, एक कौन सी जगह जहाँ कबूतर को बलि चढ़ाते हैं, वो कबूतर बहुत सारे वहां बाहर बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, और वहां पर फिर कबूतर की बलि चढ़ती है। यस, मंजू मुरारका माता जी। हमारे काठमांडू में गणेश जी को भी चढ़ता है ओहो, और दक्षिण काली में भी चढ़ता है प्रभु जी। कृष्णा आपका नेपाल तो भरा पड़ा है, भैंसों को ही मार देते हाँ हैं पूरा। प्रभु, काठमांडू से प्रभु पोखरा जाते हैं तो वहां पे कोई देवी का मंदिर पड़ता है, उसमें तो पूरी एक रोपवे है उनका, उसमें जानवर सब जाते हैं बलि के लिए। सोचो किसके लिए? मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए। माता प्रसन्न होगी, हे माता ले तू बकरा, हे माता ले तू मुर्गा, हे माता ले तू कबूतर, मेरी इच्छा पूरी कर दे। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे शरीर का दर्द नहीं जा रहा है, ले तू ये ले। ये बहुत 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 ज्यादा मात्रा में होता है। कामाख्या माता में होता है कबूतर वाला। बहुत बुरी स्थिति है। भगवत गीता में ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? अल्पज्ञ, जानते कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया इधर उधर कर्मकांडी, और वो पढ़ करके अपना ये बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत बुरी स्थिति है ये। हम सब लोगों को धीरे धीरे ये ज्ञान फैलाना होगा। नहीं लिखा है शास्त्रों में ऐसा। भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। क्यों तुम पीछे भागते हो भौतिक चीजों के? यस, भौतिक चीजें हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हमारा बच्चों का ये हो जाए, उसका ये हो जाए, व्यापार ये हो जाए। इच्छा पूरी करवाने के लिए तुम दूसरे जीवों की हत्या करते हो। सभी लोग इधर ध्यान से सोचिए एक बार, क्या है? बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता को, काली माता को, किसी को भी बलि क्यों चढ़ा रहे? मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे को आशीर्वाद मिले, मेरा जो काम नहीं बन रहा है वो बन जाए, इसलिए हम बलि चढ़ा रहे हैं। सोचो क्या स्थिति है। इस एंगल से कभी सोचा था आपने? ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपनी इच्छा पूरी हो, मेरे को आशीर्वाद मिल जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इसके लिए बलि चढ़ा रहे हैं। यस, प्रमोद कुमार जी बोलिए। गुड़गांव में भी बलि चढ़ाई जाती है। कहां पर? शीतला माता मंदिर का एक छोटा मंदिर है गुड़गांव विलेज में। सुअर की बलि चढ़ाई जाती है वहां। किसकी? सुअर की। सुअर? सुअर के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बलि चढ़ाई जाती है। कृष्णा, हे भगवान। चलो आगे पढ़ते हैं, नहीं तो अभी पूरा बलि 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 घूम रहा है दिमाग में। तो आगे पढ़ो। इस लाइन को अंडरलाइन करना होगा। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ विद्वान जो गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। ज्ञान कहां से प्राप्त करना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से। ये बहुत 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 आवश्यक है। क्या फायदा है प्रभा माता जी गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करेंगे तो ज्ञान को? प्रभु जी, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम लोग भ्रमित नहीं होंगे, और हमें जो रियलिटी है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो प्राप्त होगा। हम भ्रमित नहीं होंगे। यस, पूनम माता जी। प्रभु वो ऑथराइज्ड होगा। प्रभु जी, वो ज्ञान प्राप्त होगा जो वास्तव में मतलब हमें
भगवान कृष्ण से सीधा हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए, ऑथराइज भी होगा, भगवान कृष्ण का ही ज्ञान प्राप्त होगा। मुख्य बात आप समझिए, यहां पर शास्त्रों में सारा ज्ञान ऑथराइज्ड है, ठीक है, वैदिक ज्ञान सारा ऑथराइज्ड है। मुख्य बात यह है उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है, वो समझ पाओगे। क्या वेदों में नहीं लिखा हुआ बलि का? लिखा हुआ है, लेकिन भाव क्या है, टारगेट क्या है, पर्पस क्या है, वो बता पाएंगे। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो अपनी मन मर्जी से उसका अर्थ निकाल करके अनर्थ करना प्रारंभ कर देंगे। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती, जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त करते। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक के अनुसार वेदेश्य सर्वैरहम एव वेद्यः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान के पथ पर ले जाने वाली हैं। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही है, वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना, संबंध ज्ञान। परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत, भौतिक जगत और इन सब के संबंध को जानना, ये क्या है? संबंध ज्ञान। वैदिक साहित्य का उद्देश्य यही है। क्या ये पशु बलि चढ़ा चढ़ा करके वेदों से इनको कुछ कृष्ण से संबंध है? कुछ कृष्ण से कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वेदों का लक्ष्य तो कृष्ण को जानना है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का परम उद्देश्य श्री भगवान या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो सकता है। तो ये क्या क्या हो गया? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जब यह संबंध ज्ञात होता है, कौन सा संबंध? जीव का, आत्मा का, परमात्मा का और भौतिक जगत का, प्रकृति का। और फिर उसमें व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? जीवन का परम उद्देश्य श्री भगवान के धाम वापस जाना, वो पूरा प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। शुद्धिकरण के नियम पालन नहीं करते हैं और फिर प्रगति कहां से होगी? मन मर्जी से कार्य शुरू कर देते हैं। बहुत बुरी स्थिति है आजकल। मैं एक शादी में गया था, शादी के लिए हवन मंडप वगैरह सब तैयार कर रहे हैं, पंडित जी तैयार कर रहे हैं, जूते पहने हुए हैं, आराम से सब तैयार कर रहे हैं, व्यवस्था सब तैयार चल रही है, ये करना वो कर रहा है। पंडित जी ने जूते पहने हुए बढ़िया से, हवन के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें सब कुछ। और उसके बाद में जब दुल्हन आ गई, दूल्हा आ गया और सब आ गए, उसके बाद में जूते उतार दिए, फिर सारे आराम से पूजा कराई। उनसे तो आशा नहीं की जा सकती थी, थोड़ा सा दूर छोड़ देते पहले ही। हरि बोल। और शादियों में तो ट्रेंड बन गया। श्वेता गुप्ता माता जी का मैसेज आया, हम लोगों की शादी में भी शराब और मांसाहार उपयोग होता है। गुप्ता जी अग्रवाल जी, गुप्ता जी, कुछ भी नहीं बचा आजकल। ये हमारे अग्रवाल जी बैठे, रामावतार जी बता रहे थे, उनके ही परिवार में जब किसी की शादी हुई, मांसाहार तो नहीं था पर नशा इतना हुआ। इनके ही परिवार, यही हमारे जो क्लास वाले, प्रभु जी इनके घर पे, हाँ इनके घर पे अच्छा इनके घर पे, हाँ इनके घर पे। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तो कोशिश की गई, बताया गया, लेकिन नहीं किया, समझे लोग। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण के संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। नेक्स्ट, ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। नास्तिकों के लिए बुद्ध भगवान क्या बन गए? आस्तिकता के भगवान बन गए। ये ठीक है। ये बोलते हैं वेद मत मानो, ये बोलते हैं इसे पूजा वगैरह मत करो, ये ठीक है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं।
पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधक है। बोलो हरि बोल। आत्मघा क्या मतलब हुआ? नीरज माता जी ने हाथ तो खड़ा किया, पूछ लेते भाई, समझ में आया कुछ इनको आज? बोलो, दो तरह के पशुवध क्या क्या है? प्रभु जी मैंने तो हरि बोलने के लिए करा था, दो तरह की पशुवध। हे भगवान, दो तरह के पशुवध क्या है? बोलो। दो क्या बताऊं मैं प्रभु जी? हरि बोल कर दिया आपने तो। कैसी हाँ, क्लास होती है? बोले बहुत बढ़िया क्लास होती है। कितना कैसा पढ़ाते? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पशुवध मतलब प्रभु जी दो तरह के, जैसे कि एक आ तो गया ये माता जी, बलि समझ में वाला, आ गया माता जी, आप जो बोल रहे हैं मुझे एक पूरा तो समझ में आ गया, बस ठीक एक है। तो बलि दी जाती है प्रभु जी वो वाले, है ना, और एक लोग बाग वैसे किचन में ही काट के खाते हैं, वो दो तरीके से हो गए ना प्रभु जी। नहीं सॉरी प्रभु जी, सॉरी। माता जी से बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो लोग गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान को नहीं समझते हैं वो उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। अभी आपने कर दिया। कहाँ ध्यान रहता है? इतना सिंपल सी बातें लिखी है, कौन बताएगा? मंजू मुरारका माता जी कितना एक्सपर्ट हो गए, पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था इनको, अब हर किसी चीज में हाथ खड़ा करते हैं। आत्मजीव पशुवध प्रभु जी कहा जाता है। एक तो धन्यवाद किताब पढ़ने के लिए, अर्थ नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है प्रभु जी। यस, ममता पटेल माता जी, दो तरह के पशुवध क्या, जल्दी से बताएं। यस, गायब भी हो गए ममता पटेल माता जी, कहाँ हैं आप? बताइए जल्दी से। अरे इतना समय ले रहे माइक अनम्यूट करने। मिथिलेश अग्रवाल माता जी, क्या बात है, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो पशुओं का वध करते हैं एक तो वो होते हैं पशुवधक, और दूसरे जो आत्मा के स्वरूप को भी भूल जाते हैं वो होते हैं पशुवधक। यस, तो एक पशु किसको कहा गया? वो जो पशु है, चार पैरों में, दो पैरों में, किसमें भी आया है वो पशु, और उसका वध कर दिया, तो एक वो पशुवध हो गया। एक पशुवध और कैसे हो गया? जीव को भी पशु कहा गया है, मनुष्य को भी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, अपने जीवन के संबंध को नहीं जानता। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध में कार्य क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, उसको भी क्या कहा गया है? मनुष्य जीवन में पशुवध। समझ में आया? नीरज माता जी बोलो, अब क्या समझ में आया? प्रभु जी यही समझ में आया कि है ना, जो अपने मतलब बुद्धि से मतलब एक तो पशुवध जो करते हैं वो ये, और जो भगवान का भजन नहीं करते बुद्धि से भी वो पशुवध करने वाले हो गए, जो मतलब जो आत्मा का भगवान से नहीं जोड़ते, वो एक प्रकार से आत्मघा है, आत्मा की हत्या है। जो आत्मा को भगवान से नहीं जोड़ते वो आत्मघा है। समझ में आ रहा है आपको? ये मनुष्य जीवन मिला किसके लिए था? इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है आज का ये। कौन लिखेगा? इंपॉर्टेंट लिख लो प्लीज, जो लिखते हो आप में से। अनिता टंडन माता जी, पूनम गर्ग माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य शरीर मिला आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। मनुष्य शरीर मिला आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। आ गई लाइट? आ गई लाइट? आ गई माता जी? पंखा चालू कर दो माता जी, थोड़ी गर्मी हो रही है। मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कार्य नहीं करता, लिखो, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कार्य नहीं करता, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार उसको आत्मा का हत्यारा
या शास्त्रों के अनुसार उसको आत्मा का हत्यारा, एक और शब्द बताइए जो थोड़े जैसे मतलब मिला उसके लिए था और उपयोग उसके लिए नहीं किया, तो क्या शब्द होगा? मान लीजिए मैंने आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया था मंदिर बनाने के लिए और मैंने मंदिर में नहीं लगाया और अपने लिए उपयोग कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द क्या आएगा? लास्ट लाइन क्या लिखा? जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को, यस क्या लिखा पूनम गर्ग माता जी? प्रभु लिखा है मनुष्य शरीर मिला है आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार उसको आत्मा का हत्यारा कहते हैं। आत्मा का हत्यारा कहते हैं। या प्रभु जो आप कह रहे हो उसमें तो विश्वासघात हुआ ना, कि आपने मंदिर के लिए पैसा लिया और हाँ विश्वासघात हुआ। हाँ, तो यहाँ पर वो यूज नहीं हो रहा ना नहीं प्रभु। होगा, वो यूज नहीं होगा। थोड़ा सा क्रूर कहेंगे। क्रूर शब्द कैसा होगा? क्रूर जो मतलब क्रूरता या क्या बोलते हैं उसके, जो क्रूरता किया मतलब उसके ऊपर बहुत दुराचार किया। हाँ वैसे तो हम उसको हिंसक बोलते हैं ना, कि भगवत गीता दुरुपयोग के होगा हिसाब ना। से भी यस तो हम जैसे दुरुपयोग। अगर किसी को आत्मा यस का यस ज्ञान नहीं दे रहे यस तो यस। हिंसा कर रहे हैं। तो या उसको हिंसक कहेंगे, या उसको हिंसक कहेंगे। ठीक है। अब ना एक बात और लिख लीजिए क्योंकि पूरा गड़बड़ हो जाएगा एक जगह पर। वो ये है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य, कार्य के ब्रैकेट में या तीर बना करके कर लीजिए। भगवत गीता अध्ययन, भागवत अध्ययन, श्रवण, नाम जप, कीर्तन, दर्शन, प्रसाद, ये सब अगर कार्य नहीं करता है तो वो क्या है? आत्मा का हत्यारा है। या बताइए प्रभु जी, मेरे को इसमें जो मुझे मतलब लगा है वो ये है कि आत्मा का मूल स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना, और उसके लिए शरीर मिला हुआ है। लेकिन हम आत्मा को कृष्ण की सेवा में न लगाकर अपने शरीर की सेवा में लगा देते हैं और शरीर के सुख को भोगने में लगा देते हैं। इस तरह से हम आत्मा की हत्या कर देते हैं और शरीर के सुखों को भोगने में लग जाते हैं। हमें ये बताया गया है इसका। नहीं माता जी, आत्मा हमारे सुख में नहीं लगती है, ये बात है थोड़ा सा यहाँ पर। आत्मा के द्वारा तो शरीर का सुख भोगते हैं ना प्रभु जी। आत्मा के सुख की ओर ध्यान न देके हम शरीर के सुख में लग जाते हैं, कृष्ण की सेवा न शरीर करके ही माया की शरीर सेवा के में लग सुख जाते का हैं। इंतजाम कर रहा है और शरीर ही आत्मा के सुख का इंतजाम कर रहा है। हाँ, हम तो शरीर उसको का आत्मा के दुरुपयोग कर सुख रहे की हैं ओर ना। न लगा के इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगा के अपनी सेवा में मोड़ देते हैं, अपने शरीर के सुख के लिए। इंद्रिया किसकी? इंद्रियां शरीर की। शरीर की। शरीर किसका? शरीर का। तो शरीर को ही हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बार बार हमें ये बताया जाता है साधन है ना, वो साधन ये शरीर है, इसी उस साधन का ही दुरुपयोग उपयोग। कर रहे हैं, मतलब हम साधन का दुरुपयोग किया ना हमने। साधन का दुरुपयोग किसने किया? आत्मा ने किया। आत्मा का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो आप कि आत्मा को शरीर की सेवा में लगा लिया। आत्मा जो है वो उपयोग कर रही है, गलत उपयोग कर रही है, और उसके बीच में जो आ जाता है वो मन है। मन जो है हम लेके आते हैं बीच में, जिसमें हम ये सोच रहे कि मैं ये शरीर हूं, उस आधार पर ये जो है दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस प्रकार से भी सोचते हैं या समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, पर कुछ भी गलत नहीं, ये प्रमाणिक ही ज्ञान है। यस प्रभु एक वर्ड हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, आत्मा का हनन कर रहे हैं। हम बस वही आत्मा हनन, आत्मघा, आत्मघा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे एक छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ मिलना था और आपने जैसे आप पुलिस वाले हैं और आपके पास एक बच्चा आया और आपका कार्य था उस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना, पर आपने उसको अपने माता पिता से नहीं मिलाया, तो उस बच्चे के प्रति आपने क्या की? निर्दयता की या क्रूरता की, या इस तरह से जो शब्द हो सकता है वो शब्द। ठीक है। मुख्य बात यह है
कि मनुष्य जीवन में हम भगवान के साथ अपना संबंध पुनर्स्थापित कर सकते थे। और पुनर्स्थापित करने के तरीके क्या? नाम जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, वो नहीं किया तो यहाँ शास्त्र भागवतम प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार का पशुवध है, अर्थात जीव हत्या, आत्मा की हत्या है। आत्मा को भगवान नहीं दिए, ये आत्मा की हत्या। याद करो वो उदाहरण, पिंजरे के अंदर पक्षी, उसका क्या चाहिए था? उसको तो वो चाहिए था, भोजन चाहिए था, और आप तो पिंजरे का ध्यान रख रहे हो, क्या होगा? हत्या हो गई उसकी। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के परिणाम के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। समझ में आया कुछ? ये क्या बहुत बढ़िया बात लाइन लिखी है। एक मिशन है पूरा जो राम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है, उसमें भी पशुवध होता है, बलि चढ़ाई जाती है और बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के साथ अपने संबंध का और पशुवध का कोई संबंध ही नहीं है। आपको जो खाना खाओ, जो पीना है पियो, आप आत्म साक्षात्कारी बन सकते हो। प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं। परीक्षित महाराज ने क्या बोला कि पशुवध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, उसको नहीं मिल पाएगा। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? नो मीट ईटिंग। अगर भगवत शिक्षा में, भगवत कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह कहना अल्पज्ञता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। मूर्ख लोग बोलते हैं क्या मतलब पशुवध का और भक्ति करने का? एक तरफ भक्ति कर लो, एक तरफ भगवान की पूजा कर लो और दूसरी तरफ मांसाहार कर लो। अरे मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैं बिहारी जी में फुल मंगला करवाते हैं, बिहारी जी में 56 भोग करवाते हैं, बिहारी जी में बढ़िया बढ़िया उत्सव करवाते हैं और फिर पशुवध चलता रहता है, पशु बलि चढ़ती रहती है। घर पे जो है वो भोजन करते हैं, नॉनवेज भोजन करते हैं। यस माता जी बोलिए, ममता पटेल माता जी। माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलेंगे ना प्लीज। प्रभु जी, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम मांसाहारी नहीं करते तो आपका वेजिटेबल का भाव बहुत होता था, इसलिए हम लोग ये खाते हैं तो सब्जी आपको तो सस्ते में मिलती है। हे भगवान, लोग बोलते हैं वो सब मच्छी और सब लोग खाते हैं फिश। हमें सस्ते में नहीं चाहिए सब्जी, आप थोड़े पैसे ले लो हमारे से, हम आपके लिए सब्जी बना के दे देते हैं। हाँ, आप ये नहीं खाना चाहिए तो नहीं। इस्कॉन मंदिर में चले जाओ, हरे कृष्णा मंदिर में चले जाओ, मांसाहार छोड़ दो, आपको जितनी सब्जी चाहिए ना उतनी सब्जी खिलाएंगे, जितनी चपाती खानी है खिलाएंगे। छोड़ दो, आप कितना खाना है उतना खिलाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते इतना अन्न वेस्ट होता है, इतना अन्न वेस्ट होता है, वो कितने लोगों का भोजन हो सकता है। अन्न के जो ग्रह नहीं होते बड़े बड़े गवर्नमेंट के, जिसमें गेहूं को वो बचा करके रखते हैं, वो लास्ट में कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो पूरा पानी समुद्र में डाल देते हैं, कहीं डाल देते हैं। मूर्ख लोग हैं ऐसे, उनको बोलो कि अगर मांसाहार छोड़ दोगे, मैं बोलती हूँ, आप बोलना, उनको चैलेंज देके बोलना, मैं बोलती हूँ इस्कॉन मंदिर जाओ और वहां से आपको तुम्हारे को तुम 10 लोग जाओ मिल करके कि आज से मांसाहार छोड़ रहे हैं, हमें भोजन प्रदान कीजिए, मुझे सब्जी दिलाइए, आपको मिल जाएगा। इस विषय की व्याख्या, बहुत सुंदर बात लिखी है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। सन्यासी लोग भी बोल रहे हैं पशुवध किया जा सकता है वेदों के नाम पर, ऐसे तथा कलयुग के आशीर्वाद से, कलयुग की कृपा से। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पूर्व में की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ, पशुवध
केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। वेदों में जो पशुवध बताया गया है और जो अनियंत्रित पशुवध हो रहा है, कहां पर? मशीनों द्वारा, स्लॉटर हाउसेस, खट 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 ठट 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 ठट, तो वो दोनों अलग है। वेदों में तो क्या बताया गया है? चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी की वाणी है। क्या लिख दिया? बड़े भाई। क्यों लिखा है यहाँ बड़े भाई? कौन बता सकता है? भाटी जी बताइए, मनोहर भाटी जी बताइए, क्यों लिखा बड़े भाई? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम भी सब वो इसी जन्म में कभी पशु बने होंगे, कभी और उसके बाद में अपन जैसे मनुष्य बन गए, तो हम बड़े बड़े भाई कहलाए और वो छोटे भाई हो गए। हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन ठीक आ रहा है। यस प्रमोद कुमार जी। जो ऐसा काम करते हैं वो पशु के समान ही है, इसलिए बड़े पशु भाई कैसे हैं, ये बात हो रही है। यस, बड़े भाई हुए ना फिर। एक तरह से बिल्कुल सही बोला आपने, बड़े भाई हुए ऐसा काम कर रहे हैं इसलिए। यस, सुशील कुमार जी, दिनेश पारिक जी, कैसे बड़े भाई हो गए? क्योंकि जीव तो दोनों में बराबर ही है, दोनों में आत्मा है। यस, सुशील जी। आप जीव में दिमाग है, पशु में बेचारे में कोई दिमाग नहीं है, तो इसलिए उसको मारना ठीक नहीं है। बड़े भाई कैसे हुए? सिंपल है। यस, कौन बताएंगे? ब्रजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने सभी जीवों के लिए मनुष्य को बड़ा भाई बताया है, क्योंकि मनुष्य में विवेक है। ठीक है, और कोई? पशु में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक। यस, और कोई? मैं बताऊं प्रभु जी? बोलिए। प्रभु जी, जो बड़ा भाई है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो तो बिना बोला जीव है, वो बोल नहीं सकता, जिनकी वो हत्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर आत्मज्ञान ढका हुआ है और वो बिल्कुल निर्जीव जीव के बराबर ही है जो उसका ठीक ठीक घात ठीक कर बात रहा है, है। ठीक बात है। यस, और कोई? आप सब भगवान के अंश हैं और या हम सब लोगों को भगवान के ऊंची अंश योनि हैं, मिली हुई है। और सब जीव जो हैं उसमें मनुष्य योनि सबसे बड़ी योनि है, इसलिए बोला गया है। और हमें तो क्या करना चाहिए? सबके प्रति दया करनी चाहिए। अच्छा, ये भी मेरे भाई, ये भी मेरे भाई, ये भी मेरे भाई, ये भी मेरे भाई, ये भी सब मेरे भाई है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? अपने छोटे भाइयों का, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको अपना दुख प्रकट करना नहीं आता, उनको ही मार करके खा रहा है। कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने। सोचो, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बोलूं मैं उन लोगों के लिए। आप सब लोग थोड़ा एक्सपर्ट बनिए। हम लोग क्या है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम लोग मार्केट में वीडियो बना करके आएंगे तो वो आ गया इस्कॉन वाला, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने वो कुत्ते वाला वीडियो डाला, इतना गंदा गंदा कमेंट किया लोगों ने उसके अंदर है। अगले जन्म में कुत्ते से बहुत आसक्ति है तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, इसमें क्या डाउट है? लोगों ने पूरा भर दिया कमेंट बॉक्स, मेरे को गाली दे दे करके तू कुत्ता है, मेरे को बोल दिया। तो कहने का अर्थ है, आप लोग भी थोड़ा सा बाहर आइए, आप लोग भी थोड़ा सा कुछ बोलिए। क्यों? आप बिना तिलक लगाए नॉर्मल से एक वीडियो बनाइए और फिर बताइए, देखिए ये प्रभुपाद जी ने ये बोला है, मैंने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ था, ऐसे बात थी। तो उसका एक थोड़ा सा एक अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या सुंदर बात लिखी, फिर से पढ़ना चाहूंगा। इस विषय की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पूर्व में की जा चुकी है। यहाँ पे साहिब क्यों बोला चांद काजी को? कुछ लोग यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन उड़ा सकते हैं, वो नेगेटिव वाले लोग। ये देखो इस्कॉन की किताब में मौलाना को लिखा है, साहिब लिखा है। अरे भाई, उसने बाद में क्या घोषणा कर दी थी? इस संकीर्तन मूवमेंट को कहीं रोकना नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं रोकना। इस कारण से ये सम्मान दिया गया है। लोग जानेंगे नहीं बात को पूरा और फिर कहेंगे देखो इस्कॉन की किताब में लिखा है मौलाना काजी साहिब। इसका माइक कौन है भाई? किसकी यहां से आवाज आ रही है? ठीक है, धन्यवाद।
वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशुवध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। ये अंडरलाइन करो इस बात को। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि देखो वेदों में लिखा हुआ है, इसलिए भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का तिरस्कार मनुष्य को, इधर से अंडरलाइन करो, बुद्ध भगवान का अवतार क्यों, पूरा कारण। उनके द्वारा वेदों का तिरस्कार, यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, ऐसे भाइयों से बचाने के लिए किया। वसुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। समानता नारा तो लगाते हैं लेकिन इनकी हत्या करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। लेकिन अभी जो बुद्ध आए वो क्या है, उनमें अहिंसा वाला सिद्धांत नहीं है। अभी जो बुद्ध आए बढ़िया से खाते हैं वो लोग। भले वो लामा जी जो है, जो दलाई लामा जी, वो मना करते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो खाते हैं। राइट, खाते कि नहीं खाते? यस, खाते कि नहीं खाते? ठीक है, मुझे जहां तक मालूम है भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फल तो उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित हो गया। आगे, शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, इसलिए हम लोग बुद्ध की पूजा नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया? कई बार हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि बुद्ध अगर दशावतार में आते हैं, बुद्ध अगर सारे अवतारों में आते हैं, आप मत्स्य रूप की पूजा करते हो, आप कुर्म रूप की पूजा करते हो, आप वराह रूप की पूजा करते हो, आप राम रूप की पूजा करते हो, परशुराम की पूजा करते हो, बलराम कृष्ण की पूजा करते हो, आप सारे जितने भी अवतार हो उन सब की पूजा करते हो, बुद्ध अवतार की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कैसा अवतार है? भगवान ने अवतार लिया अपने ही विरुद्ध जनता को खड़ा करने के लिए। नास्तिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए बुद्ध पूर्ण अवतार की पूजा या अर्चना नहीं की जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु श्री भगवान का यह एक छलावा मात्र है। ये क्या है? एक नाटक है, एक दिखावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, बहुत ही सुंदर। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं, इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सूरद्विष या वे असुर जो सदैव भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। सीधा सीधा प्रभुपाद जी लिख दिए हैं, आधुनिक सन्यासी लोग भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और श्लोक में लिखा हुआ है सूरद्विष, अर्थात जो भक्तों से, देवताओं से ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों को ये समझाने के लिए बुद्ध भगवान ने अवतार लिया है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वोच्च किया, यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि के दिव्य गीतों में उनकी पूजा होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्यों को भगवत धाम वापस ले जाने का मार्गदर्शन किया। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि बुद्ध भगवान ने नास्तिकता भी बताई और बुद्ध भगवान ने आस्तिकता भी बताई, तो नास्तिकता कैसे बताई और आस्तिकता कैसे बताई? कौन बताएगा? बुद्ध भगवान ने नास्तिकता कैसे बताई और आस्तिकता कैसे बताई? यस, फास्ट, जल्दी से, कम है। नास्तिकता। यस, लतिका माता जी, आपका माइक बोलिए, बताइए।
हाँ जी प्रभु जी, उन्होंने वेदों पे विश्वास ना करना नास्तिकता है, शास्त्रों पे विश्वास ना करना नास्तिकता है, पर किंतु उन्होंने लोगों को अपनी तरफ भी खींचा, क्योंकि वो चाहते थे कि नास्तिक लोग किसी प्रकार भगवान पर विश्वास कर सके, तो वो आस्तिकता हुई। ठीक है, उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने उनको अपनी तरफ खींचा। जी जी जी, एक और लाइन आएगी, एक और उत्तर आएगा, कौन बताएगा इसका? बिल्कुल सही बोला आपने, और इसका एक डेवलपमेंट है, जल्दी से, समय नहीं है, बताइए। भूमिका महाजन माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आस्तिकता ऐसी थी कि उन्होंने जैसे हर लिविंग एंटिटी जो भगवान का अंश है उसके साथ प्रेम करना और उसको मतलब उसके साथ यस, रेशमा माता जी। प्रभु जी उन्होंने क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट फाउंडेशन भगवान की तरफ आने के लिए नॉन वायलेंस को रीइंट्रोड्यूस किया। यस, भूमिका महाजन माता जी बिल्कुल सही उत्तर है, रेशमा माता जी बिल्कुल सही उत्तर है कि उन्होंने नास्तिकता तो इस प्रकार से स्थापित की कि वेदों में विश्वास मत करो, वेदों में जो ये पशु बलि वगैरह बताई गई है इसमें विश्वास मत करो, पर उन्हीं वेदों में कुछ नैतिक मूल्य बताए हैं, यही लिखा हुआ है, देखिए, उन्हीं वेदों में कुछ नैतिक मूल्य आदि बताए गए हैं, उनको उन्होंने प्रचार किया और उस प्रकार से उनको धीरे धीरे क्या बना दिया? आस्तिक बना दिया। पढ़िए एक बार फिर से। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया है, यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें श्री भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। जयदेव गोस्वामी जी ने जो दशावतार लिखा है उनको हम कल उच्चारण करेंगे। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण, यहां से देखिए, भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत उपदेश नियमों का उपदेश किया। मूलभूत उपदेश, हत्या मत करो, अच्छे से नहा धो के खाओ, किसी का बुरा मत करो, किसी को कष्ट मत दो, ईमानदारी रखो, ये सब मूलभूत सिद्धांतों को दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मनुष्यों को भगवत धाम वापस ले जाने का मार्ग प्रदर्शन किया। समझ में आया आपको? यस, नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई बताता भी नहीं है समझ में आया कि नहीं। मंजू तोड़ी माता जी तो ऐसे बैठी रहती है। समझ में आया तो भी कुछ नहीं बोलना है, ऐसे ही। नहीं आया समझ में तो भी ऐसे ही। आगे हमें प्रसन्नता है कि मनुष्य भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुवध केंद्रों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, और ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है। जो 4 डिफेक्ट होते हैं ना मनुष्य में, 4 डिफेक्ट होते हैं, उससे टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, टेंडेंसी टू चीट, इम्परफेक्ट सेंसेस एंड ये क्या रह गया? इल्यूजन, अज्ञान, मोह। कर्णपाटवा और कर्णपाटवा, भूल गया संस्कृत नाम। कर्णपाटवा, मोह, प्रमाद, प्रमाद, कर्णपाटवा, विप्रलिप्सा और एक और है, ये इनके संस्कृत नाम है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से परे हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। श्री वेदव्यास जी की जय। बहुत ही सुंदर 4 दोष, इसके हिंदी संस्कृत शब्द याद कर लेना अगर याद हो तो। कर्णपाटव,
विप्रलिप्सा, ब्रह्म प्रमाद। यस, वेरी नाइस, थैंक यू भावना जी, धन्यवाद। प्रमाद, ब्रह्म, विप्रलिप्सा और कर्णपाठव। निंदसि अग्निर्विदेह अहः श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बहुत सुंदर, हरि बोल। क्या तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, माइंड ब्लोइंग, पूरा एकदम लोगों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद तो खाली पढ़ के आप आगे निकल जाओगे कि ओके 10वां ये अवतार हुआ बुद्ध का और उसमें ये शिक्षा दी है। अति सुंदर, इसको बार बार पढ़ के समझ में आएगा और अच्छे से। कोई आप में से कैलकुलेट करके बताएंगे? 2 जनवरी को हमने कथा शुरू की थी और अभी हम पहले स्कंद के 3य अध्याय के 13वें श्लोक पे पहुंच गए हैं।